हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर नंबर 5 का एस.सी. वर्मा, है ना। फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास निकालना है। दैट विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक, यानी कि ये वाला ब्लॉक, फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। ये जो वेज है, ठीक है ना, ये वाला। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछा है बेसिकली, इस ब्लॉक का मास कितना हो ताकि ये सिस्टम पूरा का पूरा एक्सेलरेट करे और इस ब्लॉक को इस ब्लॉक के रिलेटिव स्लिपिंग से रोक दे। ठीक है ना, यही सवाल पूछा है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं निकालता हूँ कि कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए इस सिस्टम का, यानी कि इस m डैश प्लस स्मॉल m सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए सो दैट ये ब्लॉक इस ब्लॉक पे स्लाइड नहीं करता। ठीक है, पहले ये निकालते हैं। तो सिर्फ इतने को देखो भाई, है ना, इतने को देखो, और एक्सेलरेशन क्या मान लिए अपन, a मान लिए। ठीक है, सिस्टम का। अब मैं यहाँ पर ये m डैश वाले ब्लॉक पे बैठ जाता हूँ, तो मैं कैसे फ्रेम में बैठ गया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गया। ठीक है ना, तो अगर मैं इस m मास का FBD बनाऊँगा तो क्या लगेगा, उस पर एक सीडो फोर्स लगेगा। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या होगी, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम मतलब ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है उस पर बैठा हूँ मैं, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन a है। ठीक, और कौन सा फोर्स लगेगा भाई, एक mg लगेगा नीचे, है ना, mg लगा। अब एक चीज़ समझ लो कि चूँकि मैं ये अज्यूम कर रखा हूँ कि m मास, ये जो ब्लॉक है वो इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस आदमी के रिलेटिव ये जो m मास का ब्लॉक रखा हुआ है वो रेस्ट पे दिखाई देगा, है ना भाई, क्योंकि ये ट्रायंगुलर ब्लॉक और ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं ट्रायंगुलर ब्लॉक पे बैठा हूँ तो मेरे को ये जो m मास का ब्लॉक है वो रेस्ट पे दिखाई देगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि mg का ये वाला कंपोनेंट किसको बैलेंस करने का, ma का ये वाला कंपोनेंट। ठीक है ना, और mg ma के परपेंडिकुलर टू देन इंक्लाइन वाले कंपोनेंट भी होंगे, पर उसको कौन बैलेंस कर जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, अब देखो भाई, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया mg का, mg साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है, क्योंकि ये थीटा है ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ma कॉस थीटा। तो क्या करूँगा सबसे पहले मैं, ma कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा। वैसे ही कौन कर रहा है, ये इक्वेशन कौन लिख रहा है, ये आदमी लिख रहा है। ठीक है ना, तो m से m तो कट गया और a की वैल्यू आ गई g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा, है ना भाई। इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a होना चाहिए ताकि एक ऐसा स्यूडो फोर्स लगे जो कि मतलब एक स्यूडो फोर्स लगे और उस स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट mg साइन थीटा को बैलेंस कर दे, तो अपनी बात बन जाएगी। तब क्या होएगा, ये जो m मास है वो इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे स्लाइड नहीं करेगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, g tan थीटा होना चाहिए। अब मैं बनाऊंगा एक FBD, किस देखना आराम से, इसकी, यानी कि इस ट्रायंगुलर ब्लॉक प्लस इस स्मॉल m ब्लॉक की। अब मैं ऐसा क्यों बनाया हूँ, क्योंकि भाई ये दोनों तो चिपक के रखे हैं, कोई रिलेटिव मूवमेंट तो है नहीं, है ना, तो इसको एक सिस्टम मान लिया, और उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है यहाँ पर, टेंशन T, और इस उटपटांग से ब्लॉक का मास कितना है, m डैश प्लस m। इफेक्टिवली मैं यही मान सकता हूँ, इफेक्टिवली मैं इस पूरे ट्रायंगल को और इस m मास के ब्लॉक को एक मान सकता हूँ, जिस पे मात्र एक फोर्स लग रहा है जो कि है T हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बाकी और फोर्सेस तो लग ही रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन ज़मीन के द्वारा, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा T इज इक्वल टू मास इंटू, ये हो गया अपना मास, इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ g tan थीटा। तो T की वैल्यू क्या आ गई भाई, mg tan थीटा प्लस mg tan थीटा, ये m डैश है ना,
तो ये आ गया टेंशन। इतना टेंशन होना चाहिए इस रस्सी में। किस रस्सी में? ये वाली रस्सी में, ठीक है ना। इतना टेंशन रहेगा तब जाके ये इस पूरे सिस्टम को इतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पाएगा जितना कि ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? ताकि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, टेंशन आ गया। अब सोचो, अगर ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये रस्सी इस ऊपर वाले सिस्टम को और इस नीचे वाले ब्लॉक को जोड़ के रखी हुई है कंस्ट्रेंट मोशन से, है ना भाई। कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मोशन है, तो क्या बोलेंगे अपन, इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा नीचे की तरफ। फोर्स डायग्राम बनाएंगे इस एम मास का, तो क्या क्या आएगा भाई, एक तो नीचे एम जी लगेगा, है ना, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन टी। क्या लिखेंगे अपन, एम जी माइनस टी इज नेट फोर्स, है ना, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, जी टेन थीटा, है ना, जी टेन थीटा। तो इससे क्या आ गया, एम जी माइनस टी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, मतलब यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एम डैश जी टेन थीटा माइनस एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी टेन थीटा, है ना। जी से जी तो कट ही जाएगा, दिख ही रहा होगा, सब कट गया सारा जी, है ना। निकालना क्या है भाई, एम की वैल्यू निकालनी है। तो एम यहाँ पर देखो, यहाँ 1 इंटू एम है और यहाँ पर क्या है, एम इंटू टेन थीटा। इसको ले आओ, इस टर्म को ले आते हैं अपन कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या बन जाएगा, एम इंटू वन माइनस टेन थीटा, है ना, इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, एम डैश टेन थीटा प्लस एम टेन थीटा, है ना भाई। तो एम की वैल्यू क्या हो गई, इतना अपॉन इतना, ठीक है ना। तो इसको लिख दो यहाँ नीचे, वन माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। और चाहो तो यहाँ से मिटा भी दो भाई, ये। तो इस ब्लॉक का मास जो कि कैपिटल एम है वो इतना होना चाहिए, ठीक है ना, सो दैट ये जो एम मास का ब्लॉक है वो इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पे स्लाइड ना करे, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छा सवाल है वैसे ये, है ना। तो आराम से समझ लो देख के, और फिर खुद से एक बार सॉल्व ज़रूर करना, ठीक है। सो बाय बाय।